जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? तो इन दोनों ने 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से दीपशिखा जो कृति है वह जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कानन कुसुम, झरना, कामायनी, उर्वशी, बल मिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद की। और रसीदी टिकट ये है अमृता प्रीतम की। आवारा मसीहा ये है विष्णु प्रभाकर की। और कलम का सिपाही ये है अमृत राय की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रक्त कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, कबीर वाजभी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूमिल या प्रेमचंद? तो ये है मुद्रा राक्षस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। मानस हंस इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। झूठा सच इसके रचनाकार यशपाल हैं। और टेढ़े मेढ़े रास्ते इसके हैं भगवती चरण वर्मा। और भरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। लाल टीन की छत इसके रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। आपका बंटी इसके रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। और जुगलबंदी गिरिराज किशोर की है। और बचपन खंबे लाल दीवारें ऊसब प्रियबंदा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के लेखक हैं। तो वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। इल्तैलम इसके रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। ठंडा लोहा इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। गीत फरोश इसके हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और संशय की एक रात इसके हैं नरेश मेहता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? तो मधुमालती मंझन कृत सूप काव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम एवं चित्ररेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृच्छक टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक हैं। तो ये हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाल रासू के लेखक। तो परमाल रासू के लेखक हैं जनकवि जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर माधव विलास के रचनाकार हैं। तो माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। तो विष्णु चंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार हैं। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विष्णु चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दानुसार के लेखक हैं। तो हेमचंद्र प्रतीच शाखा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हेमचंद्र शब्दानुसार है। कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृत है हिंदी व्याकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं रामधारी सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। तो ये है पंचवटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो ये है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। तो ये है द्विवेदी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है। तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीतकाल का समय था। तो रीतकाल का समय था 1700 से 1900 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो क्या है, पद्म राग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छायावाद, फिर उसके बाद प्रगतवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसज्ञ रजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घनलाल, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत नामक ये नाट्य काव्य में 8 रस कहे गए हैं। तो किसे स्वीकार नहीं किया, शांत रस को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबे सुन वे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगों आब काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो ये है प्रगतवाद कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्ता एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो ये हुआ था, नकेनवाद के कवि हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी कवि हैं? तो प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभाव के दो भेद होते हैं? तो अनुभाव के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? कायिक और सात्विक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो ये हैं ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पुन निज गुय गथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो यह है तुलसीदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है? तो ये की गोस्वामी तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो ये दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो ये लिखी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है? तो ये है बंग महिला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? तो ये है रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विद्या से संबंधित नहीं है? तो बसेरे से दूर ये जीवनी कृति विद्या से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बाण भट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेख, पुनर्वा अनामदास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ काजौ बहुत हिंदी बाखेऊ, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जो किस प्रकार का एकांकी है? तो ये है प्रतीकात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? तो ये की अयोध्या प्रसाद खत्री ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रामाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है? तो ये है तसव्वुफ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इसका असत्य कथन हो जाएगा केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश रसात्मक काव्य किसका कथन है? तो ये है विश्वनाथ का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पंथ भारतेंद्र युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, इन्हें प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है अतियुक्त अलंकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है? तो ये है अर्धरात्रि का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं? तो वह अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है?
तो इसमें है क्या 14 मात्राओं की यत से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा है, तो ये है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने उसे छल से पराजित किया में छल में से कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो ऋतु शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। इसका पर्यायवाची क्या होगा, कला निधि का, तो कला निधि का पर्यायवाची इनमें से होगा हिमांशु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, अक। बीभत्स रस का स्थायी भाव है, तो ये है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ए औ आए आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है, तो ये कहलाती है अयादि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चिर चीर के अर्थ से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के अलावा प्रायः समान होते हैं परंतु अर्थ में भिन्न होते हैं। जैसे चिर और चीर का अर्थ होगा पुराना, चिर का मतलब होगा चिर का पुराना और चीर का होगा कपड़ा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुराना और वस्त्र। इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप से लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, दुरुक्ति का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो कंचन देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन किसका बोध कराता है, तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य में भाव की प्रधानता होने के कारण यहाँ भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अटखेलियां सूझ, इसका अर्थ क्या होगा, दिल लगी करना, मजे में रहना, खेल खेलना या हंसना, तो अटखेलियां सूझना का सही अर्थ होगा दिल लगी करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अक्षर रिक्त स्थान बराबर, तो इसमें रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसमें प्रयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उद्धम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, 85 नंबर क्वेश्चन है उद्धम शब्द का विलोम शब्द,
तो उद्यम शब्द का विलोम शब्द होगा आलस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इस वाक्य में लगा हुआ है उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो क्या होता है? दंत होता है। दंत में कौन कौन से शब्द होते हैं? दंत ध्वनि में होते हैं ता, था, दा और धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद एंडोर्समेंट होता है। अमेंडमेंट क्या होता है? ये होता है संशोधन। और वेरिफिकेशन ये होता है सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? तो विवश का अर्थ बाध्य से है, जबकि मूक का अनेकार्थक गूंग, चुप, शांत आदि से होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है में संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? तो वह में होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान का विशेषण होगा। तो अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा, शेष विकल्प सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है नाक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था यामा से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्र में प्रत्यय होगा। तो ये हो जाएगा आ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इस वाक्य का सरल वाक्य है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इनमें से है कांच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।